नमस्कार छात्रों, मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर के रोटो आर्टिस्ट जॉब रोल के ग्रेड 12 की वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो रोटोस्कोपिंग के लिए उस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए पॉइंट ट्रैकर का उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए एक सिंगल पॉइंट बनाकर और सर्च एरिया को डिफाइन करना, एक शेप बनाकर पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके इसे एनिमेट करना। तो आइए पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को ट्रैक करें और सिलआउट एफेक्ट्स में एक मैट बनाएं। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। कहाँ पर सेव करना है हमको, तो पॉइंट ट्रैक का फोल्डर हमारे पास पड़ा हुआ है, यहाँ पर सेलेक्ट करके क्रिएट प्रोजेक्ट, देन फाइल इंपोर्ट मीडिया। हम यहाँ पर अपनी बोर्ड की फाइल ले लेते हैं, देन सेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बोर्ड की फाइल आ चुकी है और अब हम इसमें ट्रैकिंग चालू करते हैं। तो पॉइंट ट्रैक का यूज़ कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ कंट्रास्ट पॉइंट देख सकते हैं, जैसे कि एक कंट्रास्ट पॉइंट ये है, एक ये है। तो अब हमें यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रैक पॉइंट लगाना है, तो आप ट्रैकर में आइए, पॉइंट ट्रैक है, यहाँ पे हमने क्रिएट किया तो एक ट्रैक पॉइंट हमको मिल गया है। अब इसको हम जैसे कि यहाँ पे लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करेंगे तो एक कंट्रास्ट पॉइंट है, इसका सोर्स विंडो और सर्च विंडो दोनों एक साथ काम कर रहे हैं अभी। अब हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं। देन यहाँ पर आप ट्रैकिंग के ऑप्शन को यूज़ करिए, ट्रैक फॉरवर्ड, क्लिक किया, ये देखिए मूव ज़्यादा कर रहा है। वापस आते हैं, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब प्ले करके देखिए, अभी ज़्यादा मूव कर रहा है ये, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्लर है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसको एक बार डिलीट करके फिर से नया लगाते हैं। अपना पॉइंट ट्रैकर के लिए कंट्रास्ट पॉइंट चेंज कर लेते हैं। अब ये ब्लैक एंड वाइट क्यों है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक किया है, क्योंकि पॉइंट ट्रैकर रियल में फुटेज को किस टाइप से देखता है वो ब्लैक एंड वाइट देखता है। तो यहाँ पे हमें कंट्रास्ट पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए। तो हमने मान लीजिए इसको यहाँ लगा दिया, छोटा कर दिया थोड़ा सा, ट्रैक करके चेक करें, ये देखिए परफेक्टली आ रहा है। प्रॉब्लम क्रिएट की इसने, यस, क्योंकि वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, वो आजू बाजू के पॉइंट्स को ले रहा है। इसको और छोटा कर देते हैं, फिर से प्ले करके देखिए वो अब ऊपर के रेड को पकड़ने लगा है। अब हम इसको नया पॉइंट देते हैं, जैसे कि ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे प्ले करके देखिए, हमें बस कंट्रास्ट पॉइंट देना है इसको। अभी देखिए यहाँ पे परफेक्टली आ गया है, थोड़ा सा मूवेबल हुआ, राइट, कोई इशू नहीं है, क्योंकि जहाँ तक परफेक्ट है वहाँ तक लेके फ्रेम बाय फ्रेम पे काम कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक वो सही हो रहा है अब, राइट। तो यहाँ पे देखिए 180 फ्रेम परफेक्ट आ चुका है। ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, तो मैं फ्रेम बाय फ्रेम काम कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, परफेक्ट। थोड़ा सा आगे चेक करते हैं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इशू दिख रहा है मुझे। तो ये हमारा ट्रैक कंप्लीट हो गया। और इसको स्टार्टिंग पे चेक कर सकते हैं थोड़ा सा, अगर दिक्कत लगे तो देखिए यहाँ पे थोड़ा जिगजैग हो रहा है, तो हम इसको थोड़ा पॉइंट को सीधा करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक इशू आया, क्योंकि ये पॉइंट हट चुका है, यहाँ से नोटिस करते हैं, ठीक है। मैं पेज डाउन चेक करता हूँ, ये देखिए प्रॉब्लमेटिक है थोड़ा सा। ये थोड़ा सा हम यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कंट्रास्ट से क्या होगा, यहाँ पे कंट्रास्ट से वो उसको ज़्यादा कंट्रास्ट ले रहा है, ये देखिए वो ज़्यादा वाइट हो रहा है। और देखिए परफेक्ट अपनी पोजीशन पे रहा और ये साइड में आ गया। इशू है, यस, हम थोड़ा सा इसको अब आगे करते हैं, और जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मैच करें वहाँ पे हमारा परफेक्ट हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा मूव हो रहा है, थोड़ा सा बैक लेके हम इसको, एक पॉइंट आएगा जब ये अपने इसमें मैच हो जाएगा। ये देखिए ये आया, हो गया। तो यहाँ पे ही हमें पूरा मैच मिल चुका है। प्रॉब्लम आ रही है इसमें अभी भी, ये देखिए उसने सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर यहाँ तक ये सही है, सिंगल फ्रेम, स्टॉप, राइट, प्ले एंड स्टॉप करिए,
ये देखिए परफेक्ट आएगा इससे, राइट। अब देखिए कितना परफेक्ट आ चुका है ये। यहाँ पे है तो सिंगल को सही कर लेते हैं बस। तो ये हमारा पॉइंटर आ चुका है। मैं यहाँ पे प्रीव्यू को ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं परफेक्ट आ गया। अब इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, तो स्टूडेंट्स हम एक काम करेंगे, यहाँ पे एक लेयर ले लेते हैं। इस लेयर पे हम ये वाला शेप क्रिएट कर लेते हैं, राइट। तो बेजर यूज़ करते हैं। जैसे हमने शेप क्रिएट कर लिया यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि ये शेप इस ट्रैकर के साथ चले, राइट। तो कैसे चलाएंगे हम इसको? हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है कि आपको लेना है अपना ट्रांसफॉर्म टूल, और सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप लेयर को सिलेक्ट करिए। तो देखिए इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, इसको मूव करके यहाँ पे रख दीजिए। फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि ट्रैकर के साथ चलना है इसको। इधर पे रखने के बाद आप ट्रैकर को सिलेक्ट करिए। ट्रैकर पे आते हैं, सिलेक्ट ट्रैकर एंड लेयर, दोनों को सिलेक्ट करने के बाद विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट या कंट्रोल, अगर मैं शिफ्ट से करूँगा देखिए सारे हो रहे हैं, तो हम कंट्रोल से कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल से यूज़ करते हैं। आप यहाँ पर आइए, ट्रैकर एंड लेयर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अप्लाई किया। ये पूछेगा कि पोजीशन में करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमें सब में करना है। स्केलिंग रिक्वायरमेंट है क्या? स्केलिंग अगर रिक्वायरमेंट होती है हमारी, तो हम यहाँ पे एक्स और वाई पे क्लिक करेंगे, राइट। तो अभी हमें स्केलिंग की रिक्वायरमेंट है क्या? अभी स्केलिंग रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिंपल मैच मूव कर रहे हैं। पोजीशन को ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास स्केलिंग है, तो स्केलिंग अभी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्केलिंग को यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल लिया है, ओके किया है। जैसे हमने ओके किया तो क्या हुआ, अब नोटिस करते हैं यहाँ पर ये लेयर एनिमेट हो चुकी है। कैसे? ये देखिए, राइट। इस लेयर ने ट्रैकर का पूरा एनिमेशन अपने अंदर रख लिया। टाइमलाइन पे चेक करिए, दिखा आपको यहाँ पे ट्रैकर का जो एनिमेशन था वही चीज़ पूरी की पूरी हमारी लेयर पे आ गई। फायदा क्या होगा? अब फायदा ये होगा कि जो आपका बेजियर है, बेजियर क्या ये है, यहाँ पे कोई की नहीं है, तो आप बेजियर को की दे दीजिए। जैसे कि ये यहाँ पे फ्रंट पे सही है, ये लिया हमने, यहाँ पे लगा लिया, और एंडिंग में जाकर यहाँ पे लगा लिया, और इसको भी। अब जो पोजीशन एनिमेशन था वो देखिए हमको तो परफेक्ट मिल गया है। अब हमको क्या करना है, हमको बस इसके इन बिटवीन को देखना है ये कैसे ट्रैक होगा। तो यहाँ पे देखिए परफेक्टली हो चुका है ये। अब कोई हमको ये कहता है कि ये तो एक ही के लिए था, क्या इसमें दूसरा शेप ले सकते हैं? यस, इसके लिए दूसरा शेप ले सकते हैं। लेयर वन सिलेक्ट, बेजर लेते हैं, राइट। अब जैसे हमने इसको बनाया तो ये बना लेयर के अंदर, और लेयर के अंदर है एनिमेशन, तो ये ऑटोमेटिक एनिमेशन के साथ चलेगा। बस हमको शेप को वापस मेंटेन करना है, तो हमने यहाँ पे शेप को मेंटेन करने के लिए कीज लगा दी, राइट। अब चेक करिए, देखिए हमारा जो पॉइंट ट्रैकर है उससे हम कितना सारा एनिमेशन कवर कर सकते हैं। अब जैसे कि ये वाला पार्ट आ गया, तो चलिए इसको एनिमेट करते हैं। तो इसको ट्रैक कर लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट ट्रैकर क्रिएट, ये आ गया है, हमने इसको यहाँ पे लिया और ट्रैक, राइट। अब यहाँ पे कौन सा शेप था उसको ले लेते हैं, तो हमने इसको लिया, हमने न्यू लेयर बनाई। सबसे पहले शेप, हम रफली इसको शेप बना रहे हैं, ठीक है। ये रफली हमने शेप बना लिया। अब लेयर 2 को ट्रैकर 2 के साथ अप्लाई कर दीजिए। अब क्या होगा, लेयर 2 में चालू होगी, तो फर्स्ट फ्रेम हमारा आ गया है, राइट। चेक करिए, इस पॉइंट की दिक्कत है, ये पॉइंट हमको मेंटेन कर चलना है। अब यहाँ पे छोटे छोटे गैप आ रहे हैं, वो हमको फुलफिल करने हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि ये ट्रैकर हमारा कितने फ़ायदेमंद है। अब जैसे कि ये आ गया, अब इसके बाद ये वाला पार्ट है, तो इसको चेक करिए, राइट। अब हम चाहे तो इसको ऊपर को अलग, नीचे को अलग ले सकते हैं, क्योंकि ये बोट फ्लोट हो रही है, तो थोड़ा सा इसके अंदर रोटेशन वाला भी एरिया आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक नया ट्रैकर लेते हैं और उसको हम लगाएंगे इस बार इस कोने पे, राइट। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए अभी एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालेगा। ज़्यादा एनिमेशन था नहीं, जैसे कि अब यहाँ पर नोटिस करिए कितना बड़ा एनिमेशन है। यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे बड़ा एनिमेशन नहीं है, राइट। अब हम यहाँ पर एक तीसरा एनिमेशन वो ले लेते हैं, यहाँ पे हम तीसरी लेयर ले लेते हैं, और इस लेयर का फिलहाल पोजीशन यहाँ करते हैं। जैसे कि हमने ये लिया था बेजियर, तो फिलहाल मैं भी लेयर को डिलीट कर देता हूँ,
मैं अभी सिंपल शेप में काम कर लेता हूँ। तो ये शेप लिया। अब हम यहाँ पर जो शेप है ना वो थोड़ा सा अपने ट्रैकर के हिसाब से क्रिएट करेंगे। ट्रैकर 3 हमारा आ गया है, राइट। ये रहा ट्रैकर 3 बेजर 4। इसको हम अप्लाई कर देते हैं। अब नोटिस करिए ये साथ में चालू हो गया। अब जैसे कि फर्स्ट पे तो हमें कीज मिल गई हैं, हम लास्ट पे कीज लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, इसको यहाँ पे लगा दिया हमने, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही रोटेट हुआ तो उसका साइज छोटा हो गया। ये वाले पार्ट को आपने यहाँ ले लिया, इस पार्ट को यहाँ लगा दिया, राइट। अब चेक करिए परफेक्टली आ गया। अब बचा नीचे का हिस्सा, जैसे कि ये वाला। अब इसको चेक करिए ये कैसे मूव कर रहा है, ये इसमें मूवमेंट ज़्यादा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम एक और ट्रैकर ले लेते हैं। हमने एक और ट्रैकर ले लिया, इसको लगा यहाँ पर कंट्रास्ट पॉइंट पे, ट्रैक कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ट्रैक हो गया। हमने एक शेप ले लिया, यहाँ पे शेप को मेंटेन करके चलेंगे, राइट। तो अब क्या होगा, अब हम इस ट्रैकर से इस शेप को लिंक कर देंगे। अप्लाई, ओके। अब चेक करिए अभी शेप आगे निकल रहा है। यस, ये शेप आगे निकल रहा है क्योंकि ये ज़्यादा मूव हो गया है। तो हम एक काम करते हैं, जैसे कि हमारे पास शेप ये आ गया बेजर 5। यहाँ पे नोटिस करिए बाहर निकल, देखिए मूव हो चुका है वो। तो अब हम इसको अलग लेयर पे डाल देते हैं, मतलब लेयर 4 के अंदर मैं बेजर 5 को डाल देता हूँ और इसको एक ट्रांसफॉर्मेशन से एक परफेक्ट पोजीशन दे देता हूँ, ठीक है। ये इतना आ गया। अब बेजर 5 मेरा लेयर 4 में जा चुका है। अब लेयर 4 का आप पाइवट चेंज कर दीजिए, यहाँ पे रख दिया मैंने। ट्रैकर 4 का है मेरा, ट्रैकर 4 तो ये रहा, राइट। ट्रैकर 4 लेयर 4 अप्लाई कर दिया, सेट हो गया ये इसके अंदर। अब चेक करिए वो साथ में अपनी पोजीशन पे जा रहा है, राइट। ये हमको चाहिए था। तो फर्स्ट तो इसका सही है, प्रॉब्लमेटिक है, यस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हुआ है क्योंकि यहाँ पर आप चेक कर सकते हमारा ट्रैकर लेयर को आगे मूव करके ले गया है। कोई नहीं, क्योंकि बेजर के अंदर आप चेक करिए तो बेजर के अंदर कोई एनिमेशन है क्या? अभी यहाँ पे टाइमलाइन पे चेक करिए, बेजर पे एनिमेशन है? नो, यहाँ पे कोई एनिमेशन नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक एनिमेशन था हमारे पास, हमारी कीज का प्रॉब्लम था, दिखा। तो हमने इस की को पकड़ के मूव करे तो ये सही आ गया अपनी जगह पे। अब नोटिस करिए, देखिए परफेक्ट चल रहा है। तो फर्स्ट फ्रेम ये था, देन आपका लास्ट फ्रेम ये है। लास्ट फ्रेम की कीज को आप सेट कर दीजिए यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ रीशेप टूल, राइट। ये हमने इसको सेट कर दिया यहाँ पर और इस वाले पार्ट को भी अब यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हमें इन बिटवीन्स देखने हैं। तो यहाँ पे चेक कर इन बिटवीन्स, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आया क्योंकि यहाँ पे हमारा जो रोटो का शेप है देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पर। तो हम इसको थोड़ा सा अंदर तक लेते हैं, सिंपल। और यहाँ पर आप इसके इन बिटवीन को चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको 100 फ्रेम्स पर ये है, तो इसको थोड़ा मूव कर लेते हैं हम यहाँ पर, परफेक्ट। देन इतना करने के बाद हमारे पास एक शेप ये बचा हुआ है। आप यहाँ पर अब आप एक ट्रैकर लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रैकर एक और ले लिया, क्रिएट। एक ट्रैकर ये आ चुका है, इसको हमने यहाँ लगा दिया और इसको ट्रैक मार दिया, क्लियर। अब यहाँ पे एक शेप ले सकते हैं। तो हमने एक लेयर ले ली, इस लेयर के अंदर हमने सबसे पहले इसका पाइवट चेंज कर दिया और अब हम यहाँ पर शेप ले लेते हैं, राइट। ये स्ट्रेट्स हम लोग रफली कर रहे हैं, इसको फाइन ट्यूनिंग के साथ भी कर सकते। तो ऐसे ये शेप आ गया है। अब लेयर 5 और हमारा ट्रैकर 5 दोनों को सिलेक्ट करा और अप्लाई कर दिया, तो क्या होगा, दोनों अपनी पोजीशन पे आ गए। अब यहाँ पे चेक करिए, राइट, पोजीशन आ गई। अब हम यहाँ पे इसके मास्क को रीशेप टूल के साथ चेंज कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसको अंदर कर दिया, राइट। कितना दिख रहा है वो चेक करें, देखिए
ये देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम है। यस, थोड़ी सी इसको नीचे कर देते हैं। तो यहाँ पे जब हमने स्टूडेंट्स से बिल्कुल रफली तरीके से भी इसको ट्रैक किया तो ये देखिए हमें क्या मिला। यहाँ पे हमें मिला हमारे बोर्ड ट्रैकर। अब यहाँ पे अगर हम इसको फाइन ट्यूनिंग करेंगे तो ये हमें और ज़्यादा इफेक्टिव मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ गैप्स बने हुए हैं, लेकिन अगर आप नोटिस करेंगे कि हमने कितने कम समय में एक पूरी बोर्ड का ट्रैक कर लिया है। तो जो पॉइंट ट्रैकर है वो ज़्यादा यूज़फुल है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे प्लानर ट्रैकर, वो इससे ज़्यादा और इफेक्टिव रहेगा। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि सिलाउट एफएक्स में पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके मूविंग ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रैक किया जाता है। अगले वीडियो में हम सिलाउट एफएक्स में 2 पॉइंट ट्रैकर का उपयोग करके मूविंग ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना सीखेंगे। तब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और सीखने का आनंद लीजिए। धन्यवाद।